हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिस भी कनेक्शन में हो, जिस भी सिचुएशनशिप में हो या मैरिज में हो, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या क्या है। ओके सो डिटेल में देख लेंगे कि आप जिनके साथ भी कनेक्शन फील करते हैं या फिर जिनके साथ आप कनेक्शन में थे। सो बेसिकली देख लेंगे कि आप अपने क्रश के साथ या अपनी सिचुएशनशिप में या एक्स के साथ या करंट पार्टनर या हस्बैंड या वाइफ के साथ जिस भी कनेक्शन में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ, उस कनेक्शन का पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या चल रहा है अभी और आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। सो आज आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। ओके और पाइल 1 के लिए हमारे पास है परफेक्ट टाइमिंग एंड पाइल 2 के लिए वी हैव यू आर रेडी। ओके सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर DGCJAMPORTXV या Y है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। ओके और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर BHFIEKLNQSUW या Z है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। ओके और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है गाइस। ओके सो अगर मैं एक सेंटेंस में कहूँ तो ये रीडिंग आप सभी के लिए है, आप सब इसे आराम से देख सकते हैं। अभी के लिए पेड पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स बंद है, अभी अपॉइंटमेंट बुकिंग्स नहीं हो रही है गाइस। सो जब भी मैं ओपन करूँगी मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूँगी। ओके और अगर आपको मैसेज में या कोई फेक प्रिटेंड करके आपको बोल रहा है रीडिंग के लिए तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें, बिकॉज कभी भी मैं जाकर किसी को नहीं बोलूँगी कि रीडिंग करवाओ। ओके और साथ में एक बार चेक ज़रूर कर लें कि आप किसे कांटेक्ट कर रहे हैं किसे नहीं। ओके उसके बाद ही आप जो है प्रोसीड करें। सो मेरे अभी पेड रीडिंग्स बंद है, मैं ये बार बार आप लोग को इन्फॉर्म कर रही हूँ। बाकी एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स की बुकिंग किसी भी सिचुएशन के लिए और टैरो क्लासेस एनरोलमेंट वो ओपन है। टैरो क्लासेस एनरोलमेंट भी आई गेस टुमारो बंद हो जाएगा, बिकॉज अब मैं नवंबर की जो बैच है शुरू कर दूँगी, बिकॉज ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, मैं लेट से ही शुरू कर रही हूँ इस बार। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी भी सीखना चाहते हैं तो एक दिन का वक्त आपके पास अभी भी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टाग्राम पर। और एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स की बुकिंग भी आप कर सकते हैं, आपको अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है सोल्यूशन मिल जाएगा, हीलिंग आपकी हो जाएगी, या किसी चीज़ में ग्रोथ चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल होगा, तो आप ज़रूर रीच आउट करें। ओके सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि आपके नाम का पहला अक्षर DGCJAMPORTXV या Y है तो देख लेंगे कि आप जिस भी रिश्ते में हो या फिर जिस भी कनेक्शन में हो, आपको फीलिंग है उस कनेक्शन का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, अपना समय, अपने इमोशन, सब कुछ डिटेल में बहुत ज़्यादा देखेंगे। और आप अपने नेम का फर्स्ट लेटर अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि ऑफिशियल नेम चूज़ करना है तो कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं निकनेम चूज़ करना तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आई वुड प्रेफर कि आप अपना ऑफिशियल नेम का ही इनिशियल चूज़ करें। ओके सो चलिए देख लेते हैं। और ये है आपके पास एंजल की तरफ से एक मैसेज, परफेक्ट टाइमिंग। इसे मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि इसका क्या मतलब है। ओके तो इसे हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं एंड लेट्स सी। तो चलिए जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और जिस भी पर्सन के साथ आप अपने रिश्ते के बारे में जानना चाहते हो, पूरा सेट जानना चाहते हो, उस पर थोड़ा सा फोकस बनाकर रखें। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी रिलेशनशिप का पास्ट कैसा रहा है, आपके कनेक्शन का पास्ट कैसा रहा है, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले और आप समझ पाओ कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ओके अच्छे तरीके से देख लेते हैं।
Okay, we have the Hierophant. The Papist. Wow, two major arcanas. Okay, and 10 of Sun. Bottom of the deck, so we have the Sun. Wow. ओके गाइस, सो देख लेते हैं कि आपके कनेक्शन का पास्ट कैसा था. सो यहाँ पर जो साइंस नज़र आ रहे हैं वो बता देती हूँ आप लोगों को. यहाँ पर है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस. अर्थ साइन में से कैप्रिकॉर्न, टॉरस है. अभी और भी कार्ड्स आएंगे तो मैं आपको और भी साइंस बता दूंगी. ऑलमोस्ट सारे साइंस ही हैं. सो पास्ट में मुझे दिख रहा है कि सबसे पहली चीज़, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हैं. ओके, और जब आप दोनों साथ में कनेक्शन में आए थे तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर श्योर बहुत थे. आप दोनों को एक दूसरे के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखता था कि हाँ ये आपके लिए डिजर्विंग है. उनको भी लगता था कि आप उनके लिए डिजर्विंग हो. लेकिन साथ में पावर स्ट्रगल आप दोनों के पास्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा रहे हैं. मतलब कहीं ना कहीं आपको लगा है कि मैं इसकी बात नहीं सुनूंगी या नहीं सुनूंगा. ठीक है, मेरे भी कुछ रूल्स हैं, या मेरी भी कुछ पावर है, मेरा भी एक पर्सनालिटी है. सो वैसे ही आपके पर्सन के साथ भी आपका रहा है. आपके पर्सन भी ऐसा सोचते थे. तो पास्ट में सीरियसनेस बहुत था इस कनेक्शन को लेकर. आप दोनों श्योर बहुत थे एक दूसरे को लेकर. ओके, कमिटमेंट भी कहीं ना कहीं पास्ट में मुझे था, नज़र आ रहा है. ऐसा नहीं था कि बस कैजुअल डेटिंग वगैरह था, नहीं. श्योरिटी बहुत ज़्यादा थी पास्ट में. और लेकिन पावर स्ट्रगल्स आप दोनों के पास्ट में बहुत हुए हैं. मतलब आप दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं थे किसी भी सिचुएशन में. एक दूसरे को समझते नहीं थे. अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत समझा है तो ये कहीं ना कहीं गलत फहमी हो सकती है. ओके, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा हो सकते हैं पावरफुल हैं, इंट्यूटिव हैं. आपको लगता है कि आपका सोचना सही है, आपके पर्सन को लगता था कि उनका सोचना सही है. तो इस वजह से मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था, हो सकता है. या फिर आप दोनों खुल के कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे. कनेक्शन में तो थे, सीरियस भी थे, लेकिन जो जो चीज़ों में बात करनी चाहिए, जो जो चीज़ों को क्लैरिटी लानी चाहिए, उसमें आप दोनों खुल के बात नहीं कर पाते थे. ओके, सो पास में सीरियसनेस बहुत था आप दोनों के कनेक्शन में. मुझे लिख रहा है कि पास में एक ऐसा वक्त भी था, अगर आप लोग अनमैरिड कपल्स हैं, एक ऐसा वक्त था जहाँ पर आप दोनों ने सोचा भी था कि एक दूसरे के साथ आप शादी करोगे, घर बसाओगे, और सब कुछ आप दोनों के अकॉर्डिंगली हो जाएगा, कोई इश्यूज़ नहीं आएगा. ओके, सो आप दोनों ने बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ होपफुल रहकर इस कनेक्शन की शुरुआत की थी. और दोनों की तरफ से म्यूचुअल एनर्जीज थी. हालांकि मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन थे थोड़े से ट्रेडिशनल थे, और उनको बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं था कि हो पाएगा या नहीं. बट हाँ, वो भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थे. लेकिन पास में मुझे लग रहा है कि बहुत सारी परेशानियाँ आप दोनों के बीच में आई. कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि एक आप दोनों को फील हुआ कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ये दूसरे कनेक्शन से अलग है. ओके, दूसरे रिलेशनशिप से अलग है. पास्ट में आपने जितने भी कनेक्शंस आपके रहे हुए, जितने भी लोगों को आपने डेट किया है, सबसे अलग आप दोनों को एक दूसरे से मिलके लगा. मतलब आप दोनों को लगता था कि कुछ अलग बात है. तो बहुत लोगों के लिए चांसेस हैं कि आप दोनों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ इस कनेक्शन के बाद. ठीक है, या फिर आप दोनों को ऐसा फील होता था पास्ट में कि कुछ तो अलग बात है, ज़रूर हम दोनों को भगवान ने मिलाया है, स्पिरिचुअल बॉन्ड है हम दोनों का, और हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. और बहुत बार मुझे लग रहा है कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहा है आप दोनों के बीच में, क्योंकि प्यार बहुत था यहाँ पर, बट यहाँ पर स्ट्रगल्स भी बहुत थे. और बहुत बार मुझे लग रहा है कि आपने वेट किया, आप हार्ट ब्रोकन हो गए, और आपको ऐसा लगा कि जब इतना प्यार है, जब एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तब ये पर्सन उस चीज़ को क्यों नहीं समझते. लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन भी उस चीज़ को समझते थे, लेकिन वो प्रैक्टिकल होकर साइड हो जाते होंगे. सो आपका पास्ट का एनर्जी इसी तरीके से रहा था कि एक वक्त में बहुत प्यार, श्योरिटी और स्टेबिलिटी था, बट स्टिल देन आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो पाते थे एक दूसरे को लेकर. ये इशू थी पास्ट में. ओके, लेकिन साथ में हैप्पीनेस भी था, हैप्पी मोमेंट्स भी थे, इन्जॉयमेंट भी था, और आप दोनों सब कुछ शेयर करते थे एक दूसरे के साथ. तो ये एनर्जी आ रही है. तो चलिए देख लेते हैं कि प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है आप दोनों के रिश्ते की. प्रेजेंट में क्या चल रहा है. ये तो पास्ट की बातें हो गई. हमारे पास है 4 ऑफ स्पेयर,
2 of star, फॉर्च्यून्स व्हील, यहाँ पे डबल 10 आ गया, ओके। 2 के नीचे 2 आया और यहाँ पे है 5 and 4। बॉटम डायरेक्ट से वी हैव 7 ऑफ सन। तो प्रेजेंट सिचुएशन आप दोनों की ऐसी है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, आप दोनों इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को रोक रहे हो। करंट की एनर्जी इसी तरीके से है। कहीं ना कहीं आप भी उन्हें प्यार देना चाहते हो, आप भी उन्हें स्ट्रेस फील करवाना चाहते हो, आपके पर्सन भी वही सेम चीज़ चाहते हैं करंटली, बट स्टिल यहाँ पर कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ ब्लॉकेजेस आप दोनों खुद से क्रिएट कर रहे हो। सेल्फ इम्पोज्ड थॉट्स भी हैं यहाँ पर, ठीक है। आपने अपना अजम्पशन बना लिया है, आपके पर्सन ने अपना बना लिया है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि खुद से ब्लॉकेजेस, खुद से बैरियर क्रिएट किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप लोग चाहते हुए भी एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। करंट सिचुएशन मुझे लग रहा है कि आप दोनों ने सरेंडर कर रखा है, ओके। ऐसी बात नहीं है कि आप मूव ऑन हो गए या वो मूव ऑन हो गए हैं, या फिर अगर सेपरेशन हो गया तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, नहीं। इस कनेक्शन में अभी भी पोटेंशियल बचा हुआ है और आप दोनों ही सोचते हो, आप दोनों को ही फील होता है कि ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, ओके। और कहीं ना कहीं आप दोनों ने सरेंडर कर रखा है। मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि आपके पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं, या फिर उनके माइंड में चल भी रहा है कि वो किसी और को डेट कर लें या किसी और के साथ कनेक्शन बना लें और आपसे आगे बढ़ जाए लाइफ में, नहीं। इस पर्सन ने भी सरेंडर कर रखा है। और प्रेजेंट में मुझे लग रहा है कि कुछ शिफ्ट्स डेफिनेटली हो रहे हैं। जो पैटर्न आप दोनों के रिश्ते में चलता आ रहा था, उसकी ब्रेकेज यहाँ पर हो रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि अभी भी स्टेगनेंसी बनी है, अभी भी आप दोनों की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो आप दोनों को स्पेस मिल रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ठीक होंगी, ओके। ये एनर्जी मुझे बहुत आ रही है। ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आप जो हैं, आप कन्फ्यूज़ है अपने कनेक्शन को लेकर। मुझे दिख रहा है कि आप के साथ इतना कुछ हो गया है इस कनेक्शन में रहते रहते, चाहे वो कितने ही मंथ्स क्यों ना रहे हों, चाहे वो कितने ही ईयर्स क्यों ना रहे हों, इस कनेक्शन में प्यार होने के बावजूद भी आपके साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, या फिर इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा बिहेवियर किया है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जस्टिस मिलेगा या नहीं, या फिर आप अपने साथ कहीं गलत तो नहीं कर रहे हो इस पर्सन से प्यार कर कर, या फिर इस रिश्ते से कुछ एक्सपेक्ट करके भी। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि देखिए, यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस डेफिनेटली मिल रहा है इस रिश्ते में। प्रेजेंट मोमेंट में आप दोनों के कनेक्शन में स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, बट हाँ, जब 3D लाइफ की बात आ रही है तब आप दोनों कहीं ना कहीं चाह रहे हैं, आपके पर्सन भी चाह रहे हैं एफर्ट्स डालना, लेकिन वो भी रुके हुए हैं, आप भी रुके हुए हो, बिकॉज मेन इशू है यहाँ पर पावर स्ट्रगल का। और साथ में मुझे दिख रहा है कि आपका ज़्यादा पावर स्ट्रगल नहीं है। आपको लगता है कि आपने बहुत प्रॉब्लम झेले हैं, आपने बहुत दुख देखा है, आपने बहुत वक्त अकेला बिताया है। जब आपको इस पर्सन की ज़रूरत थी या फिर इस रिश्ते की ज़रूरत थी, तब वो रिश्ता, ये पर्सन आपके पास थे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि आप क्या करें, तो क्या करें, मूव ऑन करें या रुके, या उनके पास रह के बात करें, या फिर ऐसे ही रहने दें। तो ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रही है। लेकिन हाँ, आपके पर्सन डेफिनेटली इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा फैमिली ट्रेडिशंस, इन सब की बहुत चिंता है, ठीक है। खुद का रेस्पेक्ट, फैमिली की रेस्पेक्ट, फैमिली की इच्छाएँ, फैमिली के सारे एक्सपेक्टेशंस मीट करना, इस पर्सन के लिए सब कुछ है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत रिस्पॉन्सिबल है, और ये पर्सन लाइफ में वही करेंगे जिसमें सबकी खुशी होगी, जिसके वजह से हो सकता है कि कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, या कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से इन्होंने भी सरेंडर कर रखा है कि अभी जो है ऐसा का ऐसा रहने देते हैं, ओके। ये एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है। तो चलिए देख लेंगे कि फ्यूचर क्या होगा आप दोनों के कनेक्शन का। हमारे पास है जजमेंट, अगेन 10-10। बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है कि एंजेलिक नंबर्स दिखते हों, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर मिलते हैं जब ये नंबर्स आपको दिखते हैं। तो 10 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। 9 ऑफ कॉइंस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स,
बॉटम डेक से वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है? आप दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर है सक्सेस। ओके, एक ऐसा सक्सेस जिसके लिए सिर्फ आप वेट नहीं कर रहे हैं, जिसे सिर्फ आप नहीं चाहते हो, जिसे पूरा यूनिवर्स चाहता है कि आप दोनों की यूनियन हो, आप दोनों की शादी हो चुकी है तो फिर से रीयूनियन हो, आप दोनों साथ रहो। ओके, फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से जजमेंट मिलेगा, यूनिवर्स की तरफ से ऐसे ब्लेसिंग्स, ऐसे चेंजेस होंगे जहाँ पे आप एफर्ट्स डालने पे मजबूर हो जाओगे, आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट्स डालने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और जहाँ पर आप दोनों के बीच में पावर स्ट्रगल रहेगा ही नहीं, चाहे पर्सनालिटी हो, प्रोफेशन हो, अथॉरिटी हो, पावर हो, फाइनेंसेस हो, सारी चीज़ें एक साइड होंगी आप दोनों के रिश्ते में। आप दोनों के रिश्ते में 3D फैक्टर्स बहुत ज़्यादा काम करता है जब बात आती है एसेट्स की, प्रोफेशन की, बैकग्राउंड की, फाइनेंसिस की, अर्निंग्स की। ये तमाम चीज़ें आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं वर्क करती हैं। इन सारी चीज़ों का हटना ज़रूरी है, जिसके वजह से ये गैप बना हुआ है। ओके, और ये गैप हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लंबा वेट करवाए, या फिर आपको लगे कि नहीं अभी तो कुछ नहीं हो सकता, इतना बहुत टाइम हो गया है, आप मतलब रीडिंग में भी अगर आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, बट ये पॉसिबल होगा। जिस चीज़ के लिए आपने प्रे की है, जिसके लिए आपकी जो है मन की जो भावनाएं हैं जो इतने ज़्यादा प्योर हैं, उसमें आपको उसकी वजह से आपको रिजल्ट्स भी मिलेगा। और मुझे दिखता है कि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं चाहते हैं, उनको भी आशा है, वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि भले वो खुद से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बट कुछ ऐसा मिराकल हो या भगवान कुछ ऐसा रास्ता दिखाएं जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक हो जाओ, या आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाए और आप दोनों फिर से मिल जाओ। ऐसी आपके पर्सन की इंटेंशंस हैं। फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा जो आपके कनेक्शन में नहीं रहता था, कंपैटिबिलिटी इशू, ओके, एक बैलेंस ना रहना और चीज़ों को समझना, ठीक है, आपको प्रॉब्लम होती थी उनकी चीज़ों को समझने के लिए, उनको प्रॉब्लम होती थी आपकी नीड्स को समझने के लिए, तो एक सेटिस्फैक्शन, एक स्टेबिलिटी, एक अबंडेंट कनेक्शन आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन होकर होने वाला है। आपका रिश्ता इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करेगा जिससे आप बहुत ज़्यादा हैप्पी, अबंडेंट फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब लाइफ में खुशियाँ आ चुकी हैं, अंदर से बहुत हैप्पी फील करने वाले हैं। ओके, और जिस चीज़ में आपने सरेंडर कर रखा है, देखिए होपफुल आप दोनों हैं, आपके और आपके पर्सन, नो मैटर बात होती है नहीं होती है, क्या हो गया है पास्ट में, कितना बुरा सिचुएशन क्यों ना हो गया हो, आपके पर्सन और आपको लगता है कि कभी ना कभी कुछ शुरुआत डेफिनेटली होगी। और यहाँ पर फ्यूचर में मुझे यही नज़र आ रहा है कि क्लैरिटी के साथ न्यू बिगनिंग होगी और आपके कनेक्शन में मूवमेंट आएगा। आपके जो सपने हैं वो सपने नहीं रहेंगे, रियलिटी में वो चीज़ होगी। आपका रिश्ता ठीक होगा, आपके रिश्ते में प्रोटेक्शन मिलेगा, और जिस होपफुल एनर्जी से आप जी रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, या जिस एनर्जी से आपको विश्वास है कि कुछ हो सकता है, जितनी चीज़ें आप दोनों ने फेस की हैं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही हर्ट हुए हो, आपके पर्सन भी बहुत बार हर्ट हुए हैं इस रिश्ते से, उनको भी हो सकता है डर लगा हो इस रिश्ते से, वो भी ट्रिगर हुए हों, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों ने पेन झेला है इस रिश्ते में, लेकिन आप दोनों फिर से साथ में होगे, आप दोनों की यूनियन ज़रूर होगी, बहुत अच्छे लेवल पर होगी, और मैरिज होने की भी यहाँ चांसेस हैं अगर आप लोग अनमैरिड कपल्स हैं तो। ओके, तो बहुत अच्छी अमेजिंग एनर्जीज़ हैं। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एनलाइटमेंट, डेफिनेटली एनलाइटमेंट होगा। अगर आपके पर्सन कुछ चीज़ों को समझते नहीं थे वो समझने लगेंगे, अगर आपको कुछ तकलीफ होती थी आपके पर्सन के पर्सपेक्टिव से समझने की, वो चीज़ यहाँ हटेगी। आप दोनों को रियलाइजेशन होगा कि कहाँ पर आप दोनों गलत थे, कहाँ पर आप दोनों को इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। तो ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर मेजर चेंजेस आएंगे। ओके, वो समझेंगे कि उनका प्यार कितना इंपॉर्टेंट है, आप कितने इंपॉर्टेंट हो, वो एफर्ट्स डालेंगे, और आपका कनेक्शन फ्यूचर में बहुत अमेजिंग तरीके से मुझे ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। बस ठीक ही नहीं होगा, ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होगा इस रिश्ते में, क्योंकि यूनिवर्स आप दोनों के रिश्ते के साथ है। कुछ लेसन्स हो सकते हैं आप दोनों को सीखने हैं, कुछ चीज़ें हो सकता है आप दोनों को रियलाइज़ करने हैं, जिसकी वजह से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकता है होता रहता है, या आप दोनों का गैप बना रहता है, बिकॉज आप दोनों सेम पेज पर नहीं हैं। प्यार है, सब कुछ है, बट सेम पेज पर नहीं है। ओके, तो इसी वजह से आप दोनों में डिले हो रहा है। ट्रिकरी, देखिए बहुत बार मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को गलत समझ लेते हो, आपको लगता है कि नहीं ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, आपके पर्सन को भी कभी कभी लगता है कि आप सही नहीं हो। तो ट्रिगर वाली एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली काम करती है, घबराहट है, फियर्स हैं बेवजह के, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिक्स डेफिनेटली होंगी। ओके, और अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई आ गया था या कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो गए थे, कोई इवेंट्स क्रिएट हो गए थे, तो वो भी यहाँ पर हटेंगे। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है परफेक्ट टाइमिंग। आपको एंजल्स बता रहे हैं कि हर एक चीज़ के लिए एक परफेक्ट समय होता है, तो उससे पहले हम कुछ भी अपने लाइफ में
फोर्स नहीं कर सकते या कोई किसी चीज़ को ना ज़बरदस्ती करके करवा नहीं सकते। तो आपका डिवाइन टाइमिंग पे यूनियन लिखा है, डिवाइन टाइमिंग पे शादी लिखी है, मतलब बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में डेस्टिन्ड है। बहुत कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि आप लाइफ में डिसाइड करके करोगे। तो जब तक वो समय आपका बीतेगा नहीं, तब तक आपको अपने लव लाइफ में मिरेकल देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको बताया जा रहा है कि अभी बस होपफुल रहो, को डिपेंडेंट मत रहो, रिलैक्स करो, विश्वास रखो बस, और बस आप देखो कि कब आपके साथ ये मिरेकल हो रहा है। जितना इजीली लोगे, जितना आराम से रहोगे, जितना इस रिश्ते पे विश्वास करोगे लेकिन तड़पोगे नहीं, उतना ये कनेक्शन में जो है बदलाव आपको नज़र आएगा और यूनियन आपकी उतनी ही जल्द होगी। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ में ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें अपने एंजल्स को कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर BHFIKLNQSUWZ है तो देख लेते हैं कि आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है और आपको इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ओके, पूरी तरीके से डिटेल में देखने वाला है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। ये जो गाइडेंस है, एंजल का मैसेज है, ये हम आपके लिए एंड में देखेंगे कि एंजल्स आपको बेसिकली क्या बताना चाहते हैं। तो कार्ड्स की मदद से देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपके रिश्ते का, आपके कनेक्शन का पास्ट क्या था। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्शन के बारे में पूरा सच जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। ओके, हमारे पास है कार्डिनल एंड द कंप्लीटेड वर्ल्ड। द चैरियट, वाओ। बॉर्डर एक्स वी हैव द बर्निंग टावर। सो यहाँ पर जो साइंस हैं वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, एयर्स एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तो ये कुछ साइन नज़र आ रहे हैं। आगे और भी कार्ड्स आएंगे तो मैं आपको साइंस बता दूंगी। ओके, सो आपके कनेक्शन का पास्ट क्या था। देखिए, मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों जब साथ में आए थे, एक दूसरे को डेट करने लगे थे या कनेक्शन में आए थे, उसके पहले हो सकता है कि आपका कोई फेल्ड मैरिज रहा था, या फिर आपके पर्सन का, या फिर आपका या फिर आपके पर्सन का हो सकता है कि आप उसी वक्त किसी और एक दूसरे कनेक्शन से निकल के आ रहे थे, मूव ऑन करके आ रहे थे, सेपरेट होकर आ रहे थे। आपके कुछ ट्रॉमास थे पास्ट के, या फिर आपके पर्सन के, या फिर आप दोनों के ही, ऐसा कुछ हो सकता है। तो मुझे दिख रहा है कि आपका पास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि एक ऐसे सिचुएशन में आप दोनों मिले थे या ऐसे सिचुएशन में आप दोनों कनेक्शन में थे जहाँ पर आप दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं थी, और आप दोनों में से कोई हो सकता है सफ़र कर रहा था कहीं किसी एक इन्वायरमेंट में, किसी एक सिचुएशन में स्टक था। आप या तो आप थे या तो आपके पर्सन थे, और उस वक्त हो सकता है कि आपका ये कनेक्शन शुरू हुआ और इस कनेक्शन ने आपको बहुत हैप्पीनेस दिया, आपको फ्रीडम दिया, कहीं ना कहीं आप हील हुए, उस सिचुएशन से आपको निकलने में मदद मिली और आपको ऐसा लगा कि आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन ने आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंथुजियाज़म भरा और कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे आपके साथ रहकर, आपके साथ कनेक्शन फॉर्म करके या फिर आपसे बात करके भी। पास में आप दोनों की चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रेश थी, बहुत ज़्यादा न्यू थी। मुझे दिख रहा है कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नया था आप दोनों के साथ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका एकदम ये फर्स्ट रिलेशनशिप था, मतलब इससे पहले आपका कोई रिलेशनशिप किसी के साथ भी नहीं रहा हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो जो भी एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस थी आप दोनों के रिश्ते में। आप दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनली, रोमांटिकली इन्वॉल्व थे एक दूसरे के साथ, और मतलब कॉन्फिडेंट थे, आप दोनों ही कॉन्फिडेंट थे कि हाँ, आप दोनों का कनेक्शन जो है वो आगे तक चलेगा, कोई इसे रोक नहीं सकता, कुछ इसमें खराबी नहीं हो सकती। ओके, और बस हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ऐसी वाली एनर्जीज़ हैं। मतलब इतना ज़्यादा प्यार था, मुझे एनर्जीज़ आ रही है कि लाइक आप दोनों मतलब बस एक दूसरे में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, मतलब कि हाँ, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है, और आप दोनों हो सकते हैं कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा बात करना, बहुत घूमना फिरना। ओके, और हो सकता है कि आपकी वजह से आपके पर्सन ने भी बहुत सारी अपने बैड हैबिट्स को छोड़ा था या फिर आपने ऐसा छोड़ा था। तो ऐसे बहुत सारी तमाम चीज़ें दिख रही हैं
कि आप दोनों बहुत ज़्यादा प्यार में थे और आप दोनों कुछ भी करने के लिए रेडी थे ताकि आप दोनों जो है कभी भी जुदा ना हो एक दूसरे से या कभी आप दोनों को अलग ना होना पड़े। तो प्यार यहाँ पर बहुत, और पास्ट में बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि स्पार्क था, एक फ़्लो था जहाँ पे कुछ इश्यूज़ नहीं आते थे, बहुत ही कम आप दोनों का झगड़ा वगैरह होता था और बहुत इजीली आप दोनों का कनेक्शन चलता था। मतलब आपको कुछ लगता नहीं था, ठीक है, कि मैं गलत कर रही हूँ या नहीं। आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे और आपके पर्सन भी। तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आ रही है और इतनी ज़्यादा न्यू फीलिंग थी। आपको ऐसा लगता था कि आपको पूरी दुनिया मिल गई, आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि मुझे सब कुछ मिल गया। तो बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा। बाकी चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रही कि कैजुअल डेटिंग या कुछ या नॉर्मल तरीके से सोचना, दिमाग लगाना, नहीं, कुछ था ही नहीं। पास में तो माइंड गेम्स भी नहीं था आप दोनों के रिश्ते में। आगे मैं देखूंगी कि प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या होगा, बट हाँ, पास में मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा श्योर थे आप दोनों कि हम दोनों को साथ रहना है एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक सिंगल मदर थे या फिर आपके पर्सन एक सिंगल फादर या सिंगल मदर थे, तो तब भी आप श्योर थे कि भले कितने भी ऑड्स हो या भले कितना भी कुछ इशू हो या आ जाए फ्यूचर में, हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, वी आर इन लव। तो बहुत ज़्यादा श्योर थे आप दोनों एक दूसरे को लेकर, प्यार बहुत ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा न्यू एक्सपीरियंसेस भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ किए हैं, बहुत ज़्यादा एडवेंचर भी आप दोनों ने साथ में किए हैं और एक नई बात थी आप दोनों के कनेक्शन में जो कि आप दोनों ने कभी नहीं फील किया था, मतलब कुछ अलग बात था, ठीक है। तो ऐसी मुझे एनर्जीज आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके रिश्ते का प्रेजेंट क्या है, अभी प्रेजेंट की एनर्जीज कैसी है, क्या चल रहा है। We have 9 of moons, okay, we have 10 of sun in reverse, 5 of spear in reverse, and bottom of the deck we have 7 of moon. Okay, सो प्रेजेंट में यहाँ पे मुझे एक से ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं, सो मैं वन बाय वन बता रही हूँ, ठीक है। सो कुछ चीज़ें हो सकता है आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी, ओके। तो जो रेजोनेट करे बस वही लीजिएगा। तो प्रेजेंट में मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की सडनली मैरिज हो गई है, ठीक है, ये एनर्जी है। और अगर मैरिज नहीं हुई तो हो सकता है कि ये पहले से मैरिड थे, आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे थे और सडनली इनकी एनर्जी शिफ्ट हो गई, मतलब इतना जो प्यार था अचानक से गायब हो गया और अचानक से हो सकता है कि इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी या फिर इन्होंने आपकी इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया और ये अपने लाइफ में बिजी हो गए, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने इश्यूज़ में, ओके। और कुछ लोगों को हो सकता है कि इस पर्सन की अचानक से शादी हो गई, आपको पता भी नहीं चला कि इस कनेक्शन में प्रॉब्लम क्या हुआ कि इस पर्सन को ऐसी डिसीजन लेना पड़ा और इन्होंने शादी कर लिया बिना कुछ कहे, बिना कुछ एक्सप्लेनेशन दिए। और हो सकता है कि वो अपने लाइफ में बिजी हो गए और उन्होंने आपको क्लियरली जवाब दे दिया कि उनको आपके साथ नहीं रहना है। ऐसा कुछ सडन चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं, कुछ लोगों के लिए, फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन, ओके। ये एनर्जी मुझे सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ ये नज़र आ रही है कि आप दोनों के कनेक्शन में प्रेजेंट में थर्ड पार्टी है कुछ लोगों के लिए, अगेन, ठीक है, पूरी बात को सुनिएगा, डरिएगा मत। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है, ओके। और थर्ड पार्टी ऐसी है कि दिन पे दिन आपको लगता है कि वो थर्ड पार्टी स्ट्रांग होती जा रही है या फिर वो थर्ड पार्टी आप दोनों के कनेक्शन से निकल ही नहीं रही है और आपको लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं है। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, ये कोई फैमिली, फ्रेंड, कोई लवर दूसरा, या कोई अगर मैरिज होगी है तो उनके हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी। और वो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे आ रही है करंटली। तो करंटली मुझे जिस एनर्जी से निकलना चाहिए वो ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर थोड़ा बहुत बढ़ चुका है कुछ लोगों के लिए, ओके। ये एनर्जी आ रही है। और बाकी लोगों के लिए ये 2 सिनेरियोस था जो मैंने आप लोगों को बताया, 3 सिनेरियोस था। अब बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में मुझे लग रहा है कि सडन फाइट या कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली हुआ था, ठीक है, या फिर किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से आप दोनों के कनेक्शन में दरार आ गई, ठीक है। तो हो सकता है कि आप इन्फ्लुएंस हो गए थे या फिर आपके पर्सन को किसी ने इन्फ्लुएंस किया था आप दोनों के रिश्ते के बारे में, और हो सकता है कि कनेक्शन टूटा था या झगड़ा हुआ था या फिर कुछ एंडिंग्स हो गई थी, ब्रेकअप हो गया था या आप दोनों अलग हो गए थे। लेकिन मुझे दिख रहा है कि करंट में आप दोनों की जो सोच है वो अलाइन हो रही है। अगर किसी ने बैड इन्फ्लुएंस किया था, जस्ट नॉर्मल तरीके से, थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं, नॉर्मल तरीके से हो सकता है ना कि कोई फ्रेंड कुछ गलत सजेशन दे दिया किसी फ्रेंड ने या किसी ने कुछ और बोल दिया, तो उस हिसाब से
हो सकता है कि किसी का बैड इन्फ्लुएंस था या फिर आपके पर्सन ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे, तो उस वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ झगड़ा हुआ था। लेकिन मुझे दिख रहा है कि प्रेजेंट में आप दोनों की एनर्जीज जो हैं अलाइन हो रही है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जिनके बीच में थर्ड पार्टी नहीं था, जिनके पर्सन की शादी वगैरह नहीं हुई है अचानक से, ओके, ये वाले उनके लिए मैं बता रही हूँ। सो आप दोनों की जो एनर्जीज है वो अलाइन हो रही है। आप दोनों की विशेस हैं करंट की कि आप दोनों फिर से यूनाइट करें, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की बातचीत भी स्टार्ट हुई है, कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ है, या हाल ही में कुछ वीक्स पहले आपकी यूनियन हुई है फिर से, और अभी सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक ठाक चल रहा है, और आप दोनों सारी चीज़ों को, पास्ट को भुलाकर सारी चीज़ों को क्लियर करना, सॉर्ट आउट करना चाह रहे हो, ओके। और जिनकी पर्सन की मैरिज अचानक से हो गई, या फिर उन्होंने आपसे अचानक से बात करना बंद कर दिया और किसी और के साथ चले गए थे, तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है आपकी तरफ कम बैक करना चाहते हैं प्रेजेंट में, बट चीज़ें कुछ बन नहीं रही है। सो प्रेजेंट की मुझे आपके रिश्ते की एनर्जीज दिख रही है कि स्टेबल तो बहुत नहीं है, लेकिन हाँ विशेष आप दोनों के हैं फिर से रियूनियन करने के, या फिर से साथ में आने के, एक कंप्लीटनेस की, ठीक है। लेकिन ब्लॉकेजेस, कन्फ्यूजन, चॉइसेस और नेगेटिविटीज़ डेफिनेटली करंट में आप दोनों के रिश्ते में हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, आपको भी नहीं पता और आपके पर्सन को भी प्रेजेंट में नहीं समझ आ रहा है कि क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। और मुझे लग रहा है कि कभी कभार आप बहुत पॉजिटिव हो तो कभी कभार आप बहुत नेगेटिव हो, और कभी कभी आपको भी लगता है कि अब अपने लाइफ का कुछ नया शुरू करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जीने से नहीं होगा। तो करंट की रिलेशनशिप की एनर्जी मुझे आप दोनों के लिए यही नज़र आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं आप दोनों की रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। हमारे पास है 4 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कॉइंस। बॉटम डेक से वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। सो देखिए, कुछ लोगों के लिए आपकी विश फुलफिल होगी, ये पर्सन आपके पास डेफिनेटली आएंगे। बहुत लोगों के लिए ये पर्सन आपके पास लौटेंगे, लेकिन जब ये इंसान लौटेंगे तब आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस रहेंगे, आप कंफ्यूज रहोगे कि किसे चूज़ करना है, किसे नहीं। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए या फिर लव लाइफ में चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए चॉइसेस डेफिनेटली रहेंगे, और आपका इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा कम होगा जब ये इंसान आपकी तरफ वापस आएंगे, या आएंगे ज़रूर, गारंटीड ये इंसान आपकी तरफ वापस आएंगे अगर सेपरेशन हो गया है या दूरियाँ बन चुकी है आप दोनों के बीच में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सेम जेंडर कनेक्शंस में हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है आप दोनों के रिश्ते में, तो वो भी यहाँ पर सॉल्व होगा, ओके। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा लेस इंटरेस्टेड रहोगे, बिकॉज जब ये इंसान वापस लौटेंगे आपके पास, तब भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी या किसी और के इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस यहाँ पर बने रहेंगे। मतलब आपको प्यार तो मिलेगा इस पर्सन से, ये पर्सन पूरा ट्राई करेंगे कि आपके साथ टाइम स्पेंड करे, आपको प्यार दे, लेकिन जिस तरीके का रिस्पेक्ट या जिस तरीके का कमिटमेंट या जिस तरीके की चीज़ें आप अपने रिलेशनशिप में इस पर्सन की तरफ से चाहते हो, वो हो सकता है कि इस पर्सन की तरफ से आपको ना मिले, ओके। सो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन कंटिन्यू हो सकता है फ्यूचर में भी, और ये इंसान डेफिनेटली लौटेंगे, कम्युनिकेशन भी होगा आपका, अगर अभी नो कांटेक्ट है, प्यार भी होगा, ये सब कुछ देने के लिए रेडी होंगे। लेकिन अगर आप कुछ सीरियस चाहते हो इस पर्सन से, लाइक शादी करना या लाइफ टाइप का कमिटमेंट, या फिर चाहते हो कि आप दोनों के बीच में कोई भी ना रहे, तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रहा है। प्रेजेंट की एनर्जी के अकॉर्डिंग जो फ्यूचर दिख रहा है वो इसी तरीके से दिख रहा है कि ये लौटेंगे ज़रूर, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स डालेंगे ताकि ये फील करवा पाएँ कि इन्होंने गलती की थी आपसे दूर जाकर, या फिर आपको ये फील करवाएंगे कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन फिर भी आप इनके साथ हो सकता है टाइम भी स्पेंड करोगे फ्यूचर में, आप इन्हें मौका भी दोगे, चांस भी दोगे, लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। आप उनका साथ बिताओगे भी, उनके साथ बात भी करोगे, कनेक्शन में भी रहोगे, उनसे प्यार भी करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको सताएंगी और आपको लगेगा कि शायद आप कुछ गलत कर रहे हैं, या फिर शायद चीज़ें पहले की तरह अब नहीं रही है, वो अच्छी वाली फीलिंग अब नहीं आ पा रही है। ऐसा आपको फील होगा, आपके पर्सन को नहीं होगा, आपको ऐसा फील होगा, ठीक है। और चांसेस हैं कि आप जो है खुद ही इस कनेक्शन को लाइफ टाइम के लिए
कंटिन्यू नहीं करोगे या फिर आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आपको लाइफ टाइम का कुछ मिले इस कनेक्शन से, बिकॉज आपको फील होगा कि आपका पाथ अलग है और आप लविंग हैं और आपको बहुत अच्छा प्यार करने वाला मिल सकता है या प्यार करने वाली मिल सकती है। तो फ्यूचर में कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि आप मूव ऑन ही कर जाओगे, इस पर्सन को एंटरटेन नहीं करोगे, और कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि आप इस पर्सन को मौका तो दोगे, इनके साथ न्यू शुरुआत भी करोगे, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड भी करोगे, बट एक वक्त के बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ओके, ये एनर्जी है, बिकॉज आप जो चाहोगे वो आपको अल्टीमेटली ये इंसान नहीं दे पाएंगे, ना इस कनेक्शन में आपको नजर आएगा। तो आपको वेटिंग वाला जो है फेज़ आपको ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप हो सकता है कि किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं। ओके, सो यही एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए आ रही है कि सो या ये इंसान डेफिनेटली आपको अपने लाइफ में रखना चाहेंगे, बट येस, ये कुछ सीरियस ऑफर नहीं कर पाएंगे आप, और आप इंटरेस्टेड भी नहीं रहोगे तब तक, अगर अभी भी हो। ओके, बिकॉज मुझे लग रहा है कि अभी से आपको ऐसा फील होता है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या फिर आपको कोई ट्रू लवर मिल सकता है, ऐसी मुझे एनर्जीज आ रही है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप बहुत साल से वेट करो इनका, 5-6 साल हो गए, 10 साल भी हो गए कुछ लोगों के लिए, तो डेफिनेटली नज़र आ रहा है मुझे। अगर आप इतने टाइम से वेट कर रहे हो ना, तो हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ। तो सोलमेट आया है, हो सकता है कि आप अपने लाइफ में सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही है। चांसेस ये भी हैं कि ये जो पर्सन थे आपकी लाइफ में, ये भी एक सोलमेट थे, बट हो सकता है कार्मिक सोलमेट हो, या फिर कुछ इश्यूज़ की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो गया। बट जो भी चीज़ें हैं, सोलमेट कभी भी एक सोलमेट नहीं होता, लाइफ में एक से ज़्यादा सोलमेट्स भी हो सकते हैं। और आप, मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी मैनिफेस्ट करते हो, चाहे नोइंगली हो अननोइंगली हो, लेकिन हाँ, आप अपने लाइफ में एक जेन्युइन पार्टनर को मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं। और सिर्फ एक ही नहीं, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा चॉइसेस आपको हो सकता है प्रेजेंट से ही मिलने शुरू हो चुके हैं, और आप भी अभी सोच में पड़ गए हो कि आपको क्या करना है, मूव ऑन करना है, लोगों को मौका देना है, अपने आप को मौका देना है, और या फिर इस रिश्ते के लिए वेट करना है। ओके, वी हैव फेथ इन रिवर्स। सो देखिए, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि फेथ की कमी है कहीं ना कहीं। विश्वास तो आप करते हो, लगता भी है आपको कि काश हम दोनों का यूनियन वगैरह हो जाए, और आपके पर्सन भी कभी ना कभी सोचते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि फेथ की कमी है। जो फेथ होना चाहिए भगवान के ऊपर, उसकी यहाँ पर थोड़ी बहुत कमी है। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर में भी प्यार बहुत रहेगा, लेकिन एक फेथ जो बना रहना चाहिए एक रिश्ते में, वो फ्यूचर में भी नहीं बन पाएगा स्ट्रॉन्ग तरीके से, लाइफ टाइम के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर मैं कह लूँ। तो फेथ की कमी, विश्वास की कमी, डाउट एनर्जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो वो सारी चीज़ें फ्यूचर में भी कंटिन्यू होने के चांसेस हैं। लेकिन प्यार इस पर्सन की तरफ से ज़रूर मिलेगा, रियूनियन भी होगी, लेकिन हाँ, आपकी एनर्जी में फ्लक्चुएशन डेफिनेटली आएगा। तो चलिए देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है। यहाँ पर आया है, यू आर रेडी। तो हो सकता है कि आपके माइंड में अपने लव लाइफ को लेकर बहुत टाइम से कोई क्वेश्चंस या कोई कन्फ्यूजन चल रहे थे, तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आप रेडी हो, जो भी आप करना चाहते हो उसे करो। सो अगर आप चाहते हो कि इस पर्सन से आप कम्युनिकेट कर चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, तो आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको इस कनेक्शन से मूव ऑन कर जाना है, तो वो भी आप कर सकते हो। आपके हाथ में है, आपके हाथ में पावर है कि आप क्या करोगे। जो आपको करो, जो भी आप डिसीजन लोगे, वो आपको सही पाथ में ही अल्टीमेटली लेकर जाएगा। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको बताया जा रहा है कि अभी आपका वक्त बैठ कर सरेंडर करके या पेशेंस रखकर कुछ नहीं होगा। अभी आप डिसाइड करो कि आप अपने लव लाइफ से क्या चाहते हो, किस तरीके से चाहते हो। ओके, सो ये एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ में अपने एंजल्स को ग्रेटिट्यूड जरूर शो करें कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।